बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट कर रखा है टॉपिक फोरियर सीरीज एमएमपी2 से। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उससे पहले कि किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करें उसके पहले हमने जिस फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो फंक्शन जो है ना, दैट शुड बी पीरियोडिक इन द गिवन इंटरवल। तो जिस फंक्शन की आप फोरियर सीरीज फाइंड करना चाह रहे हो ना, तो वो होना चाहिए पीरियोडिक। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए इन द गिवन इंटरवल, जो इंटरवल आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, नंबर 2, एफ ऑफ एक्स हैज फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द गिवन इंटरवल। तो जो फंक्शन आपको गिवन है ना, वो वो जो इंटरवल आपको गिवन है उसमें फाइनाइट नंबर पर डिसकंटिन्यूस हो सकता है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं होगा, फंक्शन में भी डिसकंटिन्यूस। ठीक है, नंबर 3 पे है फंक्शन हैज एट मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फोरियर सीरीज ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ e की पावर x फ्रॉम 0 to 2 पाई। ये जो इंटरवल है ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो फोरियर सीरीज की बेसिक डेफिनेशन और हम इसके फोरियर कोफिशिएंट जो हैं ए नॉट ए एन और बी एन जो है ये कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम वो सारे जो हैं कोफिशिएंट्स ए नॉट ए एन और बी एन वो आज हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, कंसीडर कर ली फोरियर सीरीज जो आपने आइलर फार्मूला लास्ट लेक्चर 1 में सुना था। ठीक है, तो हमारे पास जो फोरियर सीरीज का फार्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले के लिए ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ए एन से। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ए नॉट फाइंड करना है, ए नॉट सॉरी। ठीक है, तो ए नॉट इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में फार्मूला ड्राइव किया था, 1/पाई 0 टू एल्फा प्लस 2 पाई। ठीक है, एल्फा प्लस 2 पाई, अब एल्फा की जगह पे यहाँ पे क्या है 0, तो 0 प्लस 2 पाई क्या होगा, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो गिवन इंटरवल ही आप यूज़ कर सकते हो। ये था इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब क्या करें, सिंपल यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आ गया 1/पाई 0 टू 2 पाई। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास चले यहाँ पे हमें एक काम और कर लेना चाहिए, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, ये फंक्शन का नाम आपने एफ ऑफ एक्स रख लेना है। ठीक है, एक काम आपने कर लेना पहले। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, e की पावर x dx। इस फार्मूले में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो अब देखिए हम ए नॉट कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/पाई, और हमने करनी है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x की। तो e की पावर x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x ये e की पावर x ही होती है। ठीक है, तो अब आप क्या कर दें, इस पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, पहले नंबर पे 1/पाई एज इट इज। ठीक है, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा e की पावर 2 पाई माइनस e की पावर 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी e की पावर 2 पाई माइनस e की पावर 0/1/पाई। तो ये आपने अपने पास सेव कर लेनी है कि एक आपके पास फोरियर कोफिशिएंट ए नॉट आ चुका हुआ है। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट करेंगे ए एन। ठीक है, तो ए नॉट के बाद आपने ए एन कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ए एन किसके इक्वल था, 1/पाई 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स कॉज एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वैल्यू आप पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ गया cos एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। ये जो आपके पास ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई cos एन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको याद होगा कि आपने इंटरमीडिएट में एक इंटीग्रेशन की थी, वो ज़रा फार्मूला रिकॉल कर लीजिए।
इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ये आपको याद होगा कि ये इक्वल थी ए की पावर एक्स ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू, अब साइन का फार्मूला है तो यहाँ पे पहले नंबर पे आप स्टार्ट करेंगे ए साइन बी एक्स से, और साइन के फार्मूले में यहाँ पे माइनस आता है, और फिर आपके पास आएगा बी कॉज बी एक्स, ठीक है। और अगर आप ये कॉज के लिए करें e की पावर एक्स कॉज बी एक्स डी एक्स, तो ये हमारे पास फार्मूला था e की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू, अब कॉज का फार्मूला है तो यहाँ पे आ जाएगा ए कॉज बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट ऐड नहीं करते, ठीक है। तो बस आप इतना फार्मूला याद रख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है कॉज एन एक्स, यानी कि कॉज वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखिए हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए का काम कौन करेगा, देखिए ई की पावर ए एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर है एक्स, यानी कि ए की जगह पे क्या है 1, तो आपके पास यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में आ जाएगा ए की जगह पे 1, और आगे है कॉज बी एक्स, तो यहाँ पे कॉज एन एक्स है, तो यानी कि बी का काम हमारे पास कौन कर रहा है एन, ठीक है। तो हमने क्या कर देना है इस फार्मूले में, बस क्या कर देना है ए की जगह पे 1 पुट कर देना और बी की जगह पे एन पुट कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको हम यूज़ करते हैं इस फार्मूले को, तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर पाई ई की पावर एक्स, ब्रैकेट लगा लेते हैं बेशक, ई की पावर ए एक्स यानी कि ई की पावर 1 एक्स ओवर 1 स्क्र ए स्क्र प्लस बी स्क्र, बी की जगह पे क्या आएगा एन, तो एन का स्क्र, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, और फिर हमारे पास आएगा ए कॉज बी एक्स, तो ए की जगह पे 1 और कॉज बी एक्स यानी कि कॉज एन एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस बी यानी कि एन साइन एन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और फिर लगाएंगे लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बस इस पर लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो देखिए लिमिट हमने अप्लाई करनी है एक्स पे, ठीक है, तो ये 1 प्लस एन स्क्र जो है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई की पावर एक्स है तो वो उस पर तो लिमिट अप्लाई होगी, तो आप ये कांस्टेंट टर्म को ना बाहर शिफ्ट कर लीजिए ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये आएगा 1 ओवर पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करनी है, लिमिट अप्लाई करनी है, पहले ई की पावर एक्स की अपर लिमिट पहले पुट कर लेते हैं, तो ये आएगा ई की पावर 2 पाई, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे नहीं यहाँ पे कर लेते हैं, ई की पावर 2 पाई, और अब आगे आएगा कॉज एन की एन और एक्स की जगह पे आ गया 2 पाई, तो ये बन जाएगा कॉज 2 एन पाई, ठीक है, प्लस एन की जगह पे आपने एन की जगह पे एन ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया साइन 2 एन पाई, ठीक है, तो ये आपकी होगी अपर लिमिट। अब आपने माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करनी होती है, ठीक है। तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या आएगी 0, ठीक है। तो क्या आएगा ई की पावर 0, ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट में क्या आएगा कॉस 0, ठीक है, प्लस एन साइन 0, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, ये आएगा जी 1 ओवर पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र ब्रैकेट ई की पावर 2 पाई, और ब्रैकेट में देखिए क्या आएगा, ब्रैकेट में है कॉज 2 एन पाई। तो पहले नंबर पे आपको कुछ चीज़ों का मज़ीद पता होना चाहिए, वो ये है कि कॉज पाई जो होता है ना ये इक्वल होता है -1 के, ठीक है। और अगर आप कॉज एन पाई की बात करें तो वो इक्वल होगा -1 की पावर एन के इक्वल, ठीक है। ये आप डिमाइवर्स थ्योरम से वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये -1 की पावर एन में आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप कॉज 2 एन पाई को कैलकुलेट करते हैं तो वो आ जाएगा -1 की पावर 2 एन, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये जो 2 एन है ये तो इवन नंबर की डेफिनेशन हम जानते हैं कि इवन नंबर जो होता है वो 2 एन के इक्वल होता है, जबकि एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है।
और ये n यहाँ पे भी इंटीजर का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 2n है वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ठीक है। तो -1 की पावर इवन जो है वो +1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। -1 की पावर इवन है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास जो cos 2n पाई है ना, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा फिर +1 के इक्वल, ठीक है। -1 की पावर 2n जो है ये +1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा वापस आइए, तो हमारे पास cos 2n पाई की जगह पे आ गया 1 प्लस n एज इट इज और sin 2n पाई, तो sin पाई तो 0 होता है, ठीक है। तो ये सारी टर्म जो है वो 0 को अप्रोच कर जाएगी, तो ये आ गया 0 माइनस e की पावर 0, तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा। चलें इसको देखिए, तो ये cos 0 1 होता है, ठीक है। और प्लस sin 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, -0। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 1/पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वेयर इंटू ये आपके पास आ गया e की पावर 0, जब e की पावर 2 पाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2 पाई ही रहेगा, ठीक है। माइनस e की पावर 0 तो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो 1 इंटू 1 वो 1 ही आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट में आपके पास क्या रह गया, ब्रैकेट में आपके पास रह गया है e की पावर 2 पाई -1, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए एन की वैल्यू इज इक्वल टू e की पावर 2 पाई -1 ओवर पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आप ए एन की वैल्यू भी अपने पास सेव कर लीजिए, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनल वैल्यू कौन सी रह गई, बी एन की, ठीक है। तो चलिए अब हम बी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड फाइनली बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ये गिवन इंटरवल है, याद रखिएगा क्वेश्चन में। तो ये होता है बेटा एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास आएगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई 0 टू 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर एक्स और आ गया है साइन एन एक्स, ठीक है, डी एक्स। तो अब देखिए यहाँ पे फिर वही फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया है, ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज हो जाएगा, ये साइन वाला, ठीक है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है, ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे n है, ठीक है। तो चलें ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट क्या बन जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट e की पावर x ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी कि 1 स्क्र प्लस n स्क्र, ठीक है। और साइन का फार्मूला तो पहले ए साइन बी एक्स, यानी कि ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 साइन बी एक्स, यानी कि साइन एन एक्स प्लस बी यानी कि n, और उसके बाद क्या आएगा, प्लस नहीं, यहाँ पे साइन वाला फार्मूला तो माइनस बीच में आएगा, ठीक है। तो माइनस n cos बी एक्स यानी कि cos एन एक्स, ठीक है। और इस पे लिमिट 0 से 2 पाई, ठीक है। तो चलिए इस पे अपन लिमिट अप्लाई हम कर लेते हैं। तो चलिए लिमिट अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटू, चलें ये कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेना चाहिए, तो चलें नहीं निकाला, कोई बात नहीं। तो ये आ गया, पहले नंबर पे आप अपर लिमिट पुट करें, तो अपर लिमिट क्या आएगी, e की पावर 2 पाई, तो यहाँ पे आ गया e की पावर 2 पाई, चलें इसको अभी यहाँ पे ही लिख लें, कोई इशू नहीं है, 1 प्लस n स्क्वेयर। और फिर क्या बनेगा, अपर लिमिट पे यहाँ पे आ गया साइन 2n पाई माइनस n cos 2n पाई, ठीक है। और फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, ठीक है। तो क्योंकि अब हमने ये 1 प्लस n स्क्वेयर बाहर नहीं निकाला, तो ये अब यहाँ पे भी साथ में आएगा e की पावर 0 ओवर 1 प्लस n स्क्वेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन 0 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस n cos 0, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, ठीक है। तो अब ये ना 1 प्लस n स्क्वेयर जो है इसको हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ये आएगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 1 प्लस n स्क्वेयर, ये हमने बाहर लिख लिया। अब तो अभी आपको वहाँ पे बटे के नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया e की पावर 2 पाई
अब साइन टू एन पाई तो ये तो ज़ीरो होता है, ठीक है। और ये आ गया ब्रैकेट में, फिर क्या आएगा, ज़ीरो माइनस एन इंटू कॉस टू एन पाई, ये अभी हमने चेक किया, ये तो +1 के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और माइनस e की पावर 0 1 के इक्वल, ठीक है। और ये साइन 0 0 और कॉस 0 1, यानी कि 0 माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसकी। तो ये आपके पास कुछ यूँ आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र ब्रैकेट, ये आ जाएगा माइनस एन e की पावर 2 पाई, और आगे आ जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हमने 0 माइनस एन भी है साथ में, ठीक है। एन इंटू कॉस 0 1 के इक्वल है, ठीक है। तो एन इंटू 1 यहाँ पे आएगा, तो वो एन ही बेसिकली रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा प्लस एन, ठीक है। तो अब ये बस सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लीजिए। तो ये आपके पास आएगा बी एन इज इक्वल टू, ऊपर से आप माइनस एन अगर कॉमन निकाल लेना, तो ये आपके पास आएगा e की पावर 2 पाई प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र, ठीक है। तो अब ये आपके पास बी एन की वैल्यू भी आ गई, तो इसको भी आप अपने पास सेव कर लीजिए। तो अब देखते हैं ये आपके पास क्या बन जाएगा। देखिए आपके पास ए नॉट की वैल्यू आ चुकी है, ए नॉट की वैल्यू e की पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई, ठीक है। और उसके बाद ए एन की वैल्यू e की पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र, और फिर हमारे पास बी एन की वैल्यू माइनस एन इंटू e की पावर 2 पाई माइनस 1, और उसके बाद ओवर पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र। तो अब ये जो आपने वैल्यूज फाइंड की है, इनको आप क्या करेंगे, फोरियर सीरीज जो आपने रेड कर रखी है, जो एक्चुअली फार्मूला है, तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे ए नॉट ए एन और बी एन की वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इक्वेशन 1 जिसका नाम आपने रखा है वो क्या बन जाएगी, वो आपका क्यू बन जाएगी। लेफ्ट साइड पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, उसकी जगह पे आप लगा देंगे e की पावर x इज इक्वल टू ए नॉट ओवर 2। ए नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, e की पावर 2 पाई, e की पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई, और ए नॉट ओवर 2 है, ठीक है। ए नॉट ओवर 2 है तो ये बटे के नीचे 2 भी आ जाएगा, प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहले नंबर पे ए एन, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ए एन की वैल्यू है हमारे पास है e की पावर 2 पाई माइनस 1, e की पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र, और साथ में क्या आ जाएगा कॉज एन एक्स, ठीक है। फिर प्लस बी एन की वैल्यू, तो बी एन की वैल्यू हमारे पास ये आपके सामने है, प्लस की बजाय यहाँ पे माइनस हो जाएगा। चले माइनस अगले स्टेप में हम कर लेते हैं, माइनस एन इंटू e की पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्र, ठीक है। तो चलिए अभी हमने समेशन को, जो पॉसिबल अगर सिंप्लीफिकेशन है तो वो कर लेते हैं समेशन के आगे। तो अदरवाइज ये आपकी फोरियर सीरीज आ चुकी हुई है, ठीक है, किसकी, e की पावर x की। तो चलें जो थोड़ी सारी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखें ये ब्रैकेट में e की पावर 2 पाई माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको समेशन से बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि इन टर्म में n इंक्लूड नहीं है, और समेशन आपके पास n वाली टर्म का है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ से e की पावर 2 पाई माइनस 1 जो है इसको कॉमन निकाल लीजिए। ये पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन है, या अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। e की पावर 2 पाई माइनस 1 ये भी साथ में कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप इसको बाहर रहने दें, फिलहाल आप समेशन वाली टर्म में से कॉमन निकाल लीजिए। तो ये आपके पास आएगा e की पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई भी निकाला जा सकता है, ठीक है, ओवर पाई। ये ब्रैकेट लगा लीजिए, और फिर आपके पास आएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और ये आपके पास बचेगा क्या, फिर आपके पास बच जाएगा कॉज एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्र, फिर आगे माइनस, ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे हमने साइन एन एक्स भी लिखना था, साइन एन एक्स, ठीक है, वो फोरियर सीरीज के जो फार्मूले में था, ठीक है। तो e की पावर 2 पाई माइनस 1 ये कॉमन निकल चुका है, तो माइनस ऊपर क्या बचा, एन साइन एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्र, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि e की पावर 2 पाई सारे में से कॉमन निकाल लो,
e की पावर 2 पाई माइनस 1। तो चलें ये स्टेप भी कर लेते हैं और साथ में समेशन भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप कॉमन निकाल लीजिए e की पावर 2 पाई माइनस 1 ओवर पाई भी कॉमन साथ में निकाल लें, तो अब ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे रह गया 1/2 प्लस। अब ये समेशन अगर आप चाहें तो ओपन कर सकते हैं। कैसे ओपन करेंगे ज़रा देखिए। तो देखिए आप ना n की जगह पे 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें एंड सो ऑन, ये पुट करते जाइए, ठीक है। तो जब बेटा आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 1x। तो यहाँ पे आएगा cos x ओवर n की जगह पे 1 लगाएंगे तो 1 + 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 2, तो नीचे आ गया 2, ठीक है। प्लस उसके बाद n की जगह पे 2 लगाएं तो यहाँ पे आ जाएगा cos 2x ओवर 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5 ओवर 5 आ गया। प्लस cos 3x n की जगह पे 3 पुट कर लें और फिर आएगा 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, ठीक है। तो इसको आप प्लस 1 करके छोड़ दीजिए और फिर आगे है माइनस, ठीक है। तो उसके बाद n की जगह पे यहाँ पे भी 1 लगाइए, तो क्या आएगा आपके पास है, ये आएगा 1 sin 1x यानी कि sin x ओवर, यहाँ पे भी 2 आ गया सेम एज इट इज, तो प्लस उसके बाद 2 sin 2x ओवर 5 प्लस 3 sin 3x ओवर 10 और प्लस सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज और ये मेन ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक है। तो ये पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन थी जिसको आपने सीरीज में भी एक्सपेंड कर लिया समेशन को, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास आ गई है फोरियर सीरीज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए की पावर एक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो MMP2 के पेपर में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो आप इसको एक नज़र गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कहीं पे किसी स्टेप में किसी में डाउट हो तो आप इसको मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम एक नज़र देख लीजिए, ठीक है। और कहीं पे कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।